वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम हम लोग पढ़ें और समझें। इससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर उसी क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि व्हेन x-2 से डिवाइड करते हैं एक पॉलिनोमियल को जो कि है 4x to x क्यूब माइनस 3x² प्लस x-1, ठीक है। इस पॉलिनोमियल को क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड करते हैं किससे? x-2 से, ठीक। सबसे पहले हम x³ से इसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा x का पावर 4 और यहाँ से ऐसा करते हैं, इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं ताकि वीडियो जो है वो लंबा नहीं जाए। ऐसे ये सॉल्व करने तो आता ही होगा। यहाँ से इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा ये -2x³, ठीक है। यहाँ से ये माइनस और ये प्लस, यहाँ से ये गया और ये 2 + 2 ये 4x³ हो जाएगा माइनस 3x², ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे 4x² से इसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4x³ माइनस 8x², यहाँ से माइनस और यहाँ से ये प्लस, तो ये यहाँ से गया और ये यहाँ पे बच गया 5x², ठीक है। फिर यहाँ पे हो गया x + 5, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे 5x, ये x² आ गया और यहाँ से माइनस 10x, यहाँ से ये और यहाँ से प्लस ये गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 11x और यहाँ बच गया -1। फिर हम लोग यहाँ पे कितने टाइम्स लगा देंगे? +11 और यहाँ पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा 11x माइनस ये माइनस यहाँ प्लस और यहाँ से गया और यहाँ पे ये हो जाएगा 21, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग जब ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से इससे इसको डिवाइड किए तो हमारा रिजल्ट क्या आया? हमारा रिजल्ट ये आया, मतलब क्वोटिएंट जो है ये आया। और इसका रिमाइंडर कितना आया? तो रिमाइंडर आया है 21। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तक हमको वैल्यू किसी भी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं और उसका अगर जो रिमाइंडर निकालना है या जानना है तो हम लोग इस वाले मेथड का यूज करते हैं और पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड इतना लंबा करके, और फिर हम लोग लास्ट में जो रिमाइंडर बचता है तो बता देते हैं कि व्हेन x-2 इज डिवाइडेड बाय द गिवन पॉलिनोमियल px इतना, देन रिमाइंडर विल बी इतना, यानी 21, ठीक है। लेकिन जब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लेंगे तो इतना बड़ा ना मेथड करके, ये इतना लॉन्ग डिवीजन ना करके, हम लोग सिंपल तरीके से इसी पॉलिनोमियल को जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा वो बहुत शॉर्ट फॉर्म, यानी कि दो लाइन में आप बता सकते हैं कि इतना इज डिवाइडेड बाय इतना तो रिमाइंडर आएगा इतना, ठीक है। तो वही चीज को सीखने के लिए हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बताने का मतलब ये हुआ कि आप अब तक जो रिमाइंडर निकालते हैं वो इतना इस वाले तरीके से निकालते हैं जो कि लॉन्ग डिवीजन मेथड है, और मेथड क्या है? ये लॉन्ग है, ठीक है। तो हम इससे शॉर्ट मेथड पढ़ लेंगे। जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, इसको समझेंगे तो हम बहुत शॉर्ट तरीके से रिमाइंडर निकाल सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को, किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर को, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमको याद क्या रखना है? यहाँ पे याद रखना है कि ये जब डिवाइड किए थे तो हमारा रिमाइंडर कितना आया था? 21, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी पॉलिनोमियल को जब आप डिवाइड करते हैं
ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल को जब आप डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, उसका मान लीजिए एक पॉलिनोमियल px है, ठीक है, और इसको आप डिवाइड कर रहे हैं x माइनस ए से, ठीक है। एक पॉलिनोमियल px है जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं x माइनस ए से, तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, वो pa होगा। क्या होगा, pa होगा। यही कहता है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल को जब किसी भी फैक्टर से, ये क्या है, फैक्टर है, तो किसी पॉलिनोमियल के जब किसी फैक्टर से उसको आप डिवाइड कीजिएगा तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो pa के इक्वल होगा, ठीक है। अब यही बात को बुक में कैसे लिखा है, बुक में लिखा है कि लेट fx बी अ पॉलिनोमियल, कोई एक fx है जो पॉलिनोमियल है, तो यहाँ हम px लिए हैं, ऑफ डिग्री क्या होना चाहिए, ये जो पॉलिनोमियल है इसका जो डिग्री होगा वो हमेशा क्या होगा, डिग्री जो n होगा यानी डिग्री का वैल्यू वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब ये होगा कि जो ये n है वो क्या होगा, या तो 1 के बराबर होगा या फिर 1 से ये ग्रेटर होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि लेट ए बी एनी रियल नंबर, और ए जो है वो क्या है, रियल नंबर है। तो fx को जब हम लोग डिवाइड करेंगे, fx को जब हम लोग डिवाइड करेंगे x माइनस ए से, ठीक है, तो रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा, fa के बराबर आएगा, ठीक है। तो यही बात जो बुक में लिखा है, ये बात वही बात को हम यहाँ पे बताएं कि किसी भी पॉलिनोमियल को जब किसी फैक्टर से उसको आप डिवाइड कीजिएगा तो उसका रिमाइंडर जो है वो pa के बराबर आएगा। pa कैसे निकालते हैं, तो ये चीज हम लोग सीखे हुए हैं कि कोई भी फैक्टर दिया रहेगा तो उसका pa कैसे निकलता है, ठीक है। यानी p2, p3, p5 इस तरीके से हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। तो कह रहा है कि लेट fx बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री greater than or equal to 1 and let a be a any real number, then fx is divided by x minus a, then remainder will be fa, ठीक है। अब ये वाला बात जो है वो लैंग्वेज के टर्म में ऐसे समझ लेना है। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल से करके देखते हैं, तब ये बात जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। तो ऐसा करते हैं कि अभी जो हम लोग क्वेश्चन लिए थे उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस वाले तरीके से, इसी को रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम अगर जो डिफाइन करने आएगा तो सिंपली इसी तरीके से डिफाइन कीजिएगा कि लेट अ पॉलिनोमियल fx whose degree is greater than or equal to 1, then if fx is divided by x minus a, then remainder will be fa, ठीक है। इतना बात आपको ध्यान में रहेगा तो आप डेफिनेशन खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम पहुंचते हैं उस पॉलिनोमियल पे जो हम लोग फर्स्ट में एग्जांपल लिए थे, और उसका याद है हमको कि उसका रिमाइंडर कितना आया था, 21। तो हमारा वो कौन सा क्या था, तो ये था 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ये है हमारा fx, ठीक है, ये है हमारा fx। कह रहा है कि fx जो है उसको डिवाइड कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई x माइनस ए से। x माइनस ए से जब इसको डिवाइड किए थे लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो हमारा 21 आया था रिमाइंडर। लेकिन जब रिमाइंडर थ्योरम से इसको करेंगे तो क्या है, ये हो गया fx के जगह पे ये हो गया आपका, ये हो गया आपका फैक्टर। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर किसके बराबर होता है, fa के बराबर। तो fa का मतलब हो गया ये। तो इसको हम लोग जब fa जब हमको निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग fa जब हमको निकालना होगा तो उसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, उसको 0 से इक्वेट कर देंगे। तो ये हमारा x इक्वल टू कितना आ जाएगा,
2, यानी यहाँ पे जो ए है वो किसके, उसका वैल्यू कितना आ गया 2। अब एफ ए निकालना है, एफ ए मतलब F2 को जगह पे अब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे इसको, तो ये होगा 2 का पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 का पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको करेंगे तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 और प्लस 16 माइनस 12 प्लस 2 माइनस 1, ये हो जाएगा कितना, ये 16 प्लस 6 हो जाएगा 22, 22 में से ये चला गया कितना 12, तो 22 में से 12 चला गया। एक मिनट, क्वेश्चन कहीं गलत हो गया है क्या? हाँ, तो यहाँ पे ये 16 होगा, यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16। ठीक है, तो ये हो गया 16 प्लस, एक मिनट, हो गया 16 प्लस 16 हो गया 32 माइनस 12 प्लस 1, तो ये हो गया आपका कितना 20, और 20 प्लस 1 21। तो ये देखिए हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 21। पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाले थे तो रिमाइंडर आया था कितना 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्ग डिवीजन ना करके हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को जब किसी फैक्टर से, उसके फैक्टर से उसको जब डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, फैक्टर से नहीं कहेंगे, ठीक है, फैक्टर से तो वो जब डिवाइड होगा तो वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, उसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। किसी भी पॉलिनोमियल px को जब हम लोग इस तरीके से x माइनस ए से उसको जब डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा, pa के बराबर होगा। ठीक है, अगर जो इससे पहले हम अगर जो फैक्टर बोल दिए होंगे कहीं तो आप समझ जाएगा कि वो फैक्टर नहीं होगा, वो क्या होगा x माइनस ए इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, फैक्टर अगर जो होगा तब तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। ठीक है, वो फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब रिमाइंडर थ्योरम जो है वो इस तरीके से समझना है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, तो सिंपली किसी भी पॉलिनोमियल को जब हम लोग x माइनस ए से जब उसको डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर है वो पी ए के बराबर आएगा। ये चीज बताए थे। यही चीज को बुक में इस तरीके से लिखा है कि कोई एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, और इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं x माइनस ए से तो उसका जो रिमाइंडर होता है वो एफ ए के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लिए कि एक एग्जाम्पल ये हमारा एफ एक्स है, इसको डिवाइड किया गया x माइनस ए यानी x माइनस 2 से, तो इसका x माइनस 2 से यानी x का वैल्यू आ जाएगा 2, और जब 2 को यहाँ पे पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 21। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा हो गया क्या, ये हो गया हमारा रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो सिंपली यही ये पूरा जो कंक्लूजन है, पूरा कॉन्सेप्ट, और इसको पढ़ने के बाद यही समझना है कि आपको रिमाइंडर थ्योरम क्या है। सिंपल शब्द में ये समझना है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है, बस रिमाइंडर निकालने का तरीका। कौन सा तरीका, तो वो लॉन्ग डिवीजन मेथड ना यूज करके कोई और मेथड यूज करना है। ठीक है, और वो मेथड क्या है, वो मेथड ये है। ठीक है, इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके, और इसको हम लोग कभी यहाँ पे gx भी लिख देते हैं। ठीक है, इसको gx भी लिखते हैं, आगे देखेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी पॉलिनोमियल को जब हम डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर जो है इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे कुछ और जो है क्वेश्चन कर लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम के बेसिस पे। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम के बेसिस पे कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल, यानी कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल एफ एक्स दिया हुआ है, और एफ एक्स कितना दिया हुआ है x क्यूब,
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 50, ये दिया हुआ है आपका fx, और इसको डिवाइड किया जा रहा है किससे? इसको डिवाइड किया जा रहा है x प्लस 3 से। इसको डिवाइड किया जा रहा है इससे, x प्लस 3 से। तो कह रहा है कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा, यही क्वेश्चन है। सिंपल हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 3 को 0 से इक्वेट कर देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा -3, और यहाँ पे हम लोग f माइनस 3 का वैल्यू निकाल देंगे यहाँ पे पुट करके। जैसे ही इसको करेंगे जो रिजल्ट आएगा वही क्या होगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर किसके बराबर होगा, f, रिमाइंडर जो है वो किसके बराबर होगा, f माइनस 3। अब यहाँ पे लिख देते हैं -3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 प्लस 50। यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा -27, और यहाँ पे ये 9 इंटू 3, तो ये भी आ जाएगा -27, और यहाँ पे -12 प्लस 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा -54 -12 प्लस 50, और यहाँ आ जाएगा +50, और यहाँ से हो जाएगा -26। ठीक है, माइनस ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ये आ गया -16। ठीक है, तो -16 इसका क्या हो गया, रिमाइंडर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करके और हम लोग रिमाइंडर जो है ये सिंपली निकाल सकते हैं बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किए हुए। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और कुछ क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये है, fx दिया हुआ है। fx क्या दिया हुआ है, fx दिया हुआ है 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3, और इसको डिवाइड किया जा रहा है 2x माइनस 1 का। ठीक है, तो कह रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर जो है वो क्या होगा। सिंपली क्या करेंगे कि ये 2x माइनस 1 को हम लोग इक्वेट करेंगे 0 से, यहाँ से x का वैल्यू जो है वो 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो फिर हम लोग f 1/2 का वैल्यू निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1/2 का पावर 3 माइनस 12 इंटू 1/2 का पावर प्लस 14 इंटू 1/2 का पावर -3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 4 इंटू 1/8 माइनस 12 इंटू 1/4 प्लस यहाँ पे हो गया 7 -3। ये यहाँ से गया तो हो गया 1/2 माइनस, ये यहाँ से गया तो हो गया 3 प्लस, और यहाँ से ये गया तो हो गया 4। ठीक है, यहाँ से ये या तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1, और ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया इसका रिमाइंडर। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली ऐसे लिख देंगे कि our required remainder equal to 3/2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रिमाइंडर जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो सिंपली अगर जो आपको कोई भी एफएक्स दिया जाए, कोई इसको जीएक्स भी कहते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। कोई एक जीएक्स दिया जाए और आपको डिवाइड करने के लिए कहा जाए, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, उसको इस तरीके से इक्वेट करके और यहाँ से हम लोग उसका रिमाइंडर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये रिमाइंडर थ्योरम के बेसिस पे ये क्वेश्चन हो गया। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, कैसे है और उसका हम लोग कैसे यूज करते हैं, इस वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं। अगर जो इस वीडियो में कुछ और आपको लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा इसमें और क्वेश्चन होना चाहिए, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा, वो भी कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। कुछ सीख पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।